बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अभी हालिया दिनों के अंदर नादिर अली ने अपने चैनल पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक पॉडकास्ट की थी, यानी इनका इंटरव्यू लिया। तो मुख्तलिफ़ सवालात किए उनकी ज़िंदगी के मुतालिक, उनके मामलात के मुतालिक। तो इसी पॉडकास्ट के अंदर नादिर अली ने एक ऐसा सवाल किया कि जिसके जवाब के अंदर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आए बाएँ शाये करते हुए नज़र आए। यानी जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ वहाँ की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल नादिर अली ने जो सवाल किया था डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से कि आपके मुतालिक ये बात है कि आप यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तो आप यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसकी वजह क्या है, आप क्यों कहते हैं? तो इस सवाल के जवाब के अंदर सीधा सा जवाब देना था, भाई मेरे कहने का मकसद ये है, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ। उस पर अपने दलाइल पेश करते। तो बहरहाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कोई दलाइल ना दिए, बल्कि वो दूसरी इधर उधर की बातें करना उन्होंने शुरू कर दी। तो बहरहाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसका जवाब नहीं दिया। वीडियो आप खुद देख लीजिए, सबूत के साथ ये मौजूद है। और एक बात मैं वीडियो दिखाने से पहले आपको बताता चलूँ कि इन लोगों का जो अक़ीदा नज़रिया यही है कि यजीद को ये रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक शहज़ादा कहते हैं और जन्नती कहते हैं। और उस पर ये अव्वल जैसे जो हदीस कुस्तुनतुनिया है उसको दलील के तौर पर पेश करते हैं। बहरहाल ये हदीस का क्या है और ये हदीस कुस्तुनतुनिया क्या है, इंशाल्लाह इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। तो ये उस हदीस को लेकर आते हैं, हदीस कुस्तुनतुनिया, कि ये अव्वल जैश यानी पहले गिरोह में था और ये जन्नती है। और इन्हीं का अक़ीदा ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिदैन माअल्लाह वो इस्लाम पर नहीं थे, वो काफिर थे। और इन्हीं का ये अक़ीदा नज़रिया है कि कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं जानते। और यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि शैतान को बहुत ज़्यादा अल्लाह ने इल्म अता किया है। यानी याद रखिएगा, जो जिस जिन्स का होता है वो उसी तरफ माइल होता है। तो बताना जो मैं चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि ये शैतान के लिए तो इल्म मान रहे हैं और ये यजीद को तो ईमान वाला मान रहे हैं, उसको जन्नती कह रहे हैं, उसको रदी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, और हुजूर के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं, हुजूर के इल्म का इनकार कर रहे हैं, हुजूर के वालिदैन के ईमान का इनकार कर रहे हैं। और वो वीडियो सबूत के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो देख लें जो नादिर अली ने सवाल किया, इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल भी है कि मैं चाहता हूं कि ज़रा कुछ क्लेरिफाई भी कर दें। सबसे पहले यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूं आपको कि इस पे बहुत डिस्कस हुआ और आपका भी क्लिप आया कि शिया हजरात मेरे फैन और मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन वो गिला करना शुरू हो गए, नाराज़ होना शुरू हो गए मुझसे कि ये क्या कह दिया आपने। तो ये ज़रा क्लेरिफाई करें, आपने दो शहजादों की जंग कहा, करबला को और यजीद, इसमें क्या था आपका या क्या मकसद है, ये ज़रा क्लेरिफाई करें इस चीज़ को। एक चीज़ समझ लो कि दाई का एक मकसद होता है कि जहाँ तक के अपनी मेन दावती मैदान है उस पर फोकस करें। जो चीज़ मेन नहीं है, एंसिलरी है, मतलब दूसरे कोई टॉपिक पे है, मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स की, वो सही है गलत है, कोई भी कंट्रोवर्सी पे लेके अपने मेन फोकस से हटना नहीं चाहिए। सही। लेकिन लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ वो हक की बात सही या गलत वो बाजू में, उससे अगर दावती मैदान में कोई फायदा नहीं होता तो उसको अपने टॉपिक पे मत लेके आओ। आप समझे? वो टॉपिक पे जिस पे डिस्कस करके अपना मेन मुद्दा जो है दावती मैदान का, उससे नुकसान के ज़्यादा चांसेस है, तो उसको जिक्र ही नहीं करना चाहिए। आप समझे? ये रूल है। लेकिन उस वक्त क्वेश्चन आंसर पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो एक तकरीर खत्म होने के बाद हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में एक हिंदू ने कोई सवाल पूछा और सवाल पूछते पूछते इस्लाम को प्रेस करने के तरीके में उसके बारे में कह दिया। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका है और कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। अगर वन लाइनर इसको अब ये वापिस से लेके आएंगे, मैं जवाब फिर से दूंगा तो कुछ फायदा नहीं। इसका फायदा ये है जिससे इसका फायदा क्या है? जी, इसका क्या फायदा क्या है? क्यों आपको देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर
कौन मुझे पूछता है कि ये साइंस के बारे में, मैं डॉक्टर हूँ, एक साइंस के बारे में कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल जिससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये कोविड था, ये एक्चुअल था कि बैकअप था, जो भी है, उससे मेरे दावती मैदान से लेने देना क्या है। एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज प्लान्ड बाय चाइना, एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज प्लान्ड बाय यूएसए, एक बोलती है ये नेचुरल फिनोमेना। तो जो मेरे दावती मैदान से, मैं डॉक्टर हूँ और मैं जानता भी हूँ जवाब, मैं दे के मैं डिवाइड क्यों करूँ? तो ये हिकमत है। कुरान की आयत है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजअल बिल्लती अहसन, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ thy लॉर्ड विद विजडम एंड ब्यूटीफुल टीचिंग एंड आर्ग्यू विद देम एंड रीजन विद देम इन द वेज द बेस्ट मोस्ट ग्रेशियस। अभी ये मुद्दा आ गया, ये मुद्दा को पूरा जवाब दिया, हर एक को जवाब दिया, ये खत्म हो गया। अभी 2007 का काम था। हाँ, अभी आप पूछे 17 साल बाद, मैं बेवकूफ़ जवाब दूंगा आप इससे, आपको देखने का यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। जरूरी का नादिर से सुने, सही सही मैं जवाब फिर से दे सकता हूँ। एग्री। ये बेवकूफ़ी है क्योंकि वो मुद्दा खत्म हो गया। अभी इट इज नॉट एट ऑल डीलिंग विद एनीथिंग ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम। सही। अभी फिर से नई कॉन्ट्रोवर्सी, अभी बहुत से शिया मेरे फैन हैं, आप क्यों उनको मेरे से दूर लेके आना चाहते हैं? अल्लाह ना करे। मैं लोग क्या होता है, आपका शो ज्यादा देखेंगे, मुझे मैं शो देखने मुझे फिक्र ही नहीं, अल्लाह ने इतनी दिया है जी। मुझे फिक्र है कि आखिरत में कब मिलेगा। तो यू एज अ मुस्लिम ऑल्सो शुड सी टू इट कि आप अगर शो कर रहे तो आपको सवाब कम ही ज़्यादा मिलेगा। अगर मुझे यहाँ मेरी व्यूअरशिप 1 मिलियन बढ़ जाएंगी लेकिन आखिरत के अंदर 1 मिलियन पॉइंट कम होंगे तो आप आखिरत क्या देखेंगे? बेशक वो देखिए, जवाब तो मैं दे सकता हूँ, मैं किसी डरता भी नहीं माशाल्लाह, बराबर ना। लेकिन ये इट्स अ इशू विच इज फिनिश आंसर्ड। मेरी नीयत यही थी डॉक्टर साहब कि इस चीज को आप कोई वन लाइनर जवाब दें तो मैं भी वो एक जरिया बनूं आपका। और वन लाइनर जवाब है कि कुरान में शिया सुन्नी जैसा वर्ड ही नहीं है। नहीं है। कुरान की आयत है सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमा वला तफरकू, होल्ड स्ट्रांगली टू द रोप ऑफ अल्लाह एंड बी नॉट डिवाइडेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान हदीस है। तो मेरा मकसद रहा है कि जितनी भी मुसलमान में फिरके हैं, कोई फिरके में काफ़ी करीब है, कोई दूर है, कोई कुरान हदीस से दूर है, सब मुसलमान को जुड़ना चाहिए कुरान हदीस में, ये बेस्ट है। और जितने फिरके हैं उसको आप आग नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए आप पूछेंगे मैं कौन हूँ, मैं बोलूँगा मुस्लिम हूँ। मैं क्यों कौन हूँ? मैं शाफी हूँ, हम्बली हूँ, मलकी हूँ, शिया हूँ, सुन्नी हूँ, हम्बली हूँ, चाहे जमात इस्लाम। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह कहते हैं कुरान में अपने आप को मुस्लिम कहो, कई बार है, 10 बार से ज्यादा कुरान में कहा नहीं कि अपने आप को सलफी कहो या अपने आप को बरेली कहो या देवबंदी कहो, या हम अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानते हैं मुसलमान। इसीलिए वी गो एंड मीट एवरीवन, हम जितने भी मुसलमान इस्लाम में फिरके नहीं होना चाहिए, बढ़े, मैं सब लोग से मिलता हूँ, कम्युनिटी पे आता हूँ, ताला विला कलिमतुन सवाई, जो कॉमन है उसके ऊपर करेंगे आप।